जनता सरकार मोर्चा ने अपना काम शुरू किया। गांव में गए, गांव के लोगों से रूबरू हुए, पास बैठकर एक एक घंटा, दो दो घंटा, चार चार घंटा बात की और समस्याओं को जब गहराई से जाना तो एक बात समझ में आ गई। और सबसे ज्यादा दुखी जो परिवार हैं वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित। समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, किससे मिलें। स्कूल के मास्टर जी बोल देंगे कि हमारे पास तो 8 घंटे आता है, बाकी समय तो आपके पास रहता है, हम क्या कर सकते हैं। गुरु आपको कामयाबी की डेफिनेशन ऐसी दे देते हैं कि भाई आईआईटी में एडमिशन होने को कामयाबी बोलते हैं। किए हुए 900 आईएएस संस्था पूरे देश के अंदर अलग अलग समय पर इस टाइम मौजूद हैं, वो आदमी सुसाइड कर रहा है। जिसके घर में दोनों के दोनों काम करने वाले बड़े अफसर हैं, लाखों रुपया आता है, वो सुसाइड कर रहे हैं। जिनके पास पावर की कोई कमी नहीं है उनके भी तलाक हो रहे हैं। जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है उसका भी नहीं भर रहा। सोचिए ना जरा, पहले नंबर वाला भी भूखा मर रहा है, उसे भी और जमीन चाहिए, उसे भी और पैसा चाहिए, उसे भी और कंट्रोल चाहिए, उसको भी नहीं पूरा पड़ रहा। यानी सबसे ज्यादा जिसके पास है उसके लिए भी कम नहीं पड़ रहा। तो हमारे बच्चे के लिए कितना सफिशिएंट रहेगा, कभी सोचा है हमने? बच्चों पर काम करना शुरू करते हैं तो परिवार पर भी काम करना पड़ेगा। परिवार पर काम करना शुरू करोगे, पड़ोस को नहीं छोड़ सकते। पड़ोस पर काम करना चालू करोगे, गांव को नहीं इग्नोर कर सकते। गांव पर काम करना चालू करोगे तो पड़ोस के गांव को नहीं छोड़ सकते। जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं उस एरिया को नहीं छोड़ सकते। आप किसी जिले को, किसी राज्य को, किसी हिस्से को छोड़ ही नहीं सकते यदि हम अपने बच्चे पर काम करना चाहते हैं। तो आई जाने वाली 90% से ऊपर का मटेरियल इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मतलब लाइफ। बेसिकली आपका पूरा परिवार को बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाला सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय। अब देवेंद्र बलारा जी मंच पे आ चुके हैं और उनकी आवाज अभी सुनाई देंगे आप लोगों को। और चारों तरफ से देख सकते हो, लोगों का भीड़ देख सकते हो। सबको आज़ादी चाहिए और सबको ये अपने बच्चों को शिक्षा चाहिए, अच्छा व्यवस्था चाहिए, इसके लिए आए हुए हैं हम लोग। तो चलिए, भारत की हुंकार है, ऐसे बोलते हैं। भारत के सभी प्रांतों से लगभग पधारे हुए क्रांतिकारियों, सभी माता पिताओं, मेरे बुजुर्गों, जनता सरकार मोर्चा के हमारे सहयात्रियों और बहुत ही सम्मान के योग्य यहाँ बैठे हैं हमारे कुमार प्रशांत जी, सत्य प्रकाश भारत जी, मेरे माता पिता दोनों साइड वाले, मेरे गांव वासी और तमाम नौजवान साथी, बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, सबको हाथ जोड़कर करना है। और इसके बाद कि आप इस क्रांतिकारी कदम को उठाने से पहले हम लोगों को हौसला देने के लिए यहाँ आए। आप जो पीछे हैं अगर आगे इधर आ जाए तो और अच्छा रहेगा, बढ़िया बात करते करते। अदरवाइज सब लोग आ रहे हैं रास्ते में बारिश की वजह से, बाकी सब बढ़िया है। पर्सनल इन्विटेशन नहीं देंगे और पूरे समाज में जो लोग जागे हुए हैं जनता सरकार मोर्चा के, वो साथी टेढ़ा खाप, ये कुछ शब्द हैं जिनको केंद्र में रखकर जनता सरकार मोर्चा ने अपना काम शुरू किया। गांव में गए, गांव के लोगों से रूबरू हुए, पास बैठकर एक एक घंटा, दो दो घंटा, चार चार घंटा बात की और समस्याओं को जब गहराई से जाना तो एक बात समझ में आ गई कि अगर वाकई परिवर्तन करना है, शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, अगर हम लोगों को भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है, तो गांधी के स्वराज को साथ लेके चले बिना हम नहीं चल सकते। हमने देखा कि आज वही समस्या थी, गांधी को वही समस्या थी, भगत को वही समस्या है, हमको कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा पूरे देश के अंदर। और सबसे ज्यादा दुखी जो परिवार हैं
वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित, समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, किससे मिलें। स्कूल के मास्टर जी बोल देंगे कि हमारे पास तो 8 घंटे आता है, बाकी समय तो आपके पास रहता है, हम क्या कर सकते हैं। आप कहोगे हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हम क्या करें उस बच्चे के साथ, हम आपको फीस दे रहे हैं, उससे बताइए, आप ज्ञानी लोग हैं, आप गुरु हैं, आपको सब पता होगा, हम क्या करें, हमें बताइए कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। ऊपर से वही गुरु आपको कामयाबी की डेफिनेशन ऐसी दे देते हैं कि भाई आईआईटी में एडमिशन होने को कामयाबी बोलते हैं, फर्स्ट आने को कामयाबी बोलते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन होना या किसी कोर्स में एडमिशन होना कामयाबी है। और पता चलता है कि यार वो जो लोग आईएएस की तैयारी करवाया करते थे, जिनके तैयार किए हुए 900 आईएएस संस्था पूरे देश के अंदर अलग अलग समय पर इस टाइम मौजूद हैं, वो आदमी सुसाइड कर रहा है। जिसके घर में दोनों के दोनों काम करने वाले बड़े अफसर हैं, लाखों रुपया आता है, वो सुसाइड कर रहे हैं। जिनके पास पावर की कोई कमी नहीं है, उनके भी तलाक हो रहे हैं। जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसका भी नहीं भर रहा। सोचिए ना जरा, अब आप दुनिया के नंबर 1 बिलियनियर्स में, मिलीनियर्स में बड़े बड़े उद्योगपति भारत के रहे हैं ना टॉप पोजीशन पर। और अभी आता है फोर्ब्स 500 की रिपोर्ट आई कि दुनिया के 500 अमीर आदमी ये, और उसमें पहले नंबर पर ये। और जब उसकी गतिविधियों को देखोगे तो वो पहले नंबर वाला भी भूखा मर रहा है, उसे भी और जमीन चाहिए, उसे भी और पैसा चाहिए, उसे भी और कंट्रोल चाहिए, उसको भी नहीं पूरा पड़ रहा। यानी सबसे ज्यादा जिसके पास है उसके लिए भी कम नहीं पड़ रहा। तो हमारे बच्चे के लिए कितना सफिशिएंट रहेगा, कभी सोचा है हमने? और जब आप लोगों ने देखा कि भाई 100 गज वाले में भी बात नहीं बन रही, 500 गज वाले में भी बात नहीं बन रही, 1000 गज वाला भी खुश नहीं है, बड़े बड़े फार्म हाउसेज वाला भी नहीं है, जिनके पूरे आइलैंड हैं वो भी ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं। एप्स्टीन आइलैंड का तो सुना होगा ना आपने, वो भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। फिर कहां जाकर रुकेंगे हम? और क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या इस पे हमने कभी विचार किया? ये बहुत बहुत गहरा विषय है, और इसीलिए इस पर काम करना हमने सबसे पहले ये सोचा कि इस पर काम करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है सबसे बड़ी, कि जब बच्चों पर काम करना शुरू करते हैं तो परिवार पर भी काम करना पड़ेगा। परिवार पर काम करना शुरू करोगे, पड़ोस को नहीं छोड़ सकते। पड़ोस पर काम करना चालू करोगे, गांव को नहीं इग्नोर कर सकते। गांव पर काम करना चालू करोगे तो पड़ोस के गांव को नहीं छोड़ सकते। जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं उस एरिया को नहीं छोड़ सकते। आप किसी जिले को, किसी राज्य को, किसी हिस्से को छोड़ ही नहीं सकते यदि हम अपने बच्चे पर काम करना चाहते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई पर बात करने लगो तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई जाने वाली 90% से ऊपर का मटेरियल इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मतलब लाइफ। बेसिकली आपका पूरा परिवार को बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाला सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में आपने देखा नहीं, ह्यूमैनिटीज में आर्ट लेकर हिस्ट्री से किस किस ने बीए पढ़ी है? हाथ खड़ा करो एक बार, जिसने बीए में हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, एक बार हैंड रेज करना जरा। इतने सारे लोगों ने हैंड रेज कर लिया। मुझे आप बताओगे, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो तो बताना, लेकिन मेरा तजुर्बा यह कहता है कि इतिहास में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक 7वीं क्लास से चालू होकर और फाइनल ईयर तक युद्धों के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। नहीं, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी युद्धों में गुजरी, तो तुमको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं हम। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध हुए, ऐसे जीते, ऐसे हारे।
क्या किसी भी इतिहासकार के पास, किसी रणनीतिकार के पास, किसी सिलेबस बनाने के वाले के पास यह सिलेबस नहीं है क्या कि दुनिया में इतना अपराध होने से पहले सबसे कम अपराध किस वजह से हुआ करता था, सबसे कम नशा किस तरह से हुआ करता था, सबसे ज्यादा खुशहाल परिवार कैसे रहते होंगे, सबसे बेहतर बच्चे कैसे पलते होंगे, सबसे अच्छे नागरिक कैसे बनते होंगे, गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग कौन होंगे, कैसे होंगे, और वो क्या करते होंगे कि ऐसे नागरिक पैदा हो कि सही को सही कहा जा सके और गलत को गलत। लेकिन कहीं सिलेबस में नहीं है भाई, है क्या? किसी क्लास में पढ़ा आप लोगों ने? किसी क्लास में नहीं पढ़ा। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, और वो जो टीचर बैठा वो क्या सिखा रहा है? जिंदगी में काम आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता है, लेकिन एडमिशन के लिए तो यही पढ़ना पड़ेगा, नौकरी के लिए तो यही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, एडमिशन कहां पर? किसी भी कॉलेज में। कितना, किस तरह का, पता तो करो। कभी सोचा आप लोगों ने? यह मंच मैंने इसलिए नहीं सजाया है कि कोई भाषण देना है, यह मंच पूरे समाज को, देश को एक संदेश देने के लिए सजाया है। यह मंच यहां बिठाया है कि ये लोग तो कम से कम इतने लोग तो हैं जो इस मुद्दे पर अपने घर से उठकर आ रहे हैं। यह मंच इसलिए बताया है कि और लोग भी हैं क्या हम जैसे सोचने वाले? अगर हैं तो और कोई है क्या इस मुद्दे पर बात करने वाला? है तो आओ बैठ करके बात करते हैं। क्या है मंच? मंच ये है कि हम लोगों को रिसर्च करना नहीं सिखाया गया, हम लोगों को नहीं बताया कितने प्रतिशत बच्चों के एडमिशन कंफर्म होने हैं, कितने प्रतिशत बच्चों का कंफर्म है नहीं होगा, कितने बच्चों को जॉब या नौकरी मिलने वाली है और कितनों को बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। एक बार इस पर कैलकुलेशन करते हैं। जो व्यवस्था आज इस टाइम 23 मार्च 2026 में है, उस व्यवस्था को यदि गौर से देख लिया जाए तो लगभग 2 करोड़ बच्चा पैदा होता है, जिसमें से मात्र 50 लाख बच्चा अलग अलग बोर्ड से 12वीं पास करता है। कितना बच्चा? 50 लाख एवरेज साल का। अगर 12वीं 50 लाख बच्चों ने पास कर ली तो मुझे एक मां बाप होने के नाते यह बताइए, इनमें से कितने बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए? कितने लोगों को मिलना चाहिए? 50 लाख को मिलना चाहिए कि 1 लाख को मिलना चाहिए? 50 लाख को तैयार हो। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, प्राइवेट, सरकारी, दूर दराज के, गांव के, शहर के, खाली पड़े भरे हुए टोटल कॉलेजेस में टोटल सीट 4 लाख है ग्रेजुएशन की, जिसमें आईआईटी भी आ गई, इंजीनियरिंग के छोटे कॉलेज भी आ गए और छोटे छोटे कॉलेजेस भी आ गए। बताइए जरा, कितने बच्चों का एडमिशन कंफर्म है नहीं होगा? बताइए। जब वो 10 लाख सीट कर देते हैं फिर कितनों का नहीं होगा? 40 लाख का नहीं होगा। 20 लाख कर देते हैं फिर कितनों का नहीं होगा? मतलब कंफर्म है ना, नहीं होगा। इसके बाद मैं जब से पेरेंटिंग के काम पे जुटा हूं, जब से मैं लोगों को बताने चला हूं कि बच्चे पालने कैसे हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। एनडीआरआई हमारे यहां पर करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो गाय के, भैंस के बीज में तब्दीली करके वहां के जो साइंटिस्ट कहलाए जाने वाले राक्षस कंपनियों के दलाल, रॉकफेलर फाउंडेशन के एजेंट, वो केवल बीज में तब्दीली करके और हमारी नस्लों को खराब करने का काम कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि जानवर कैसे पालने हैं। एटलीस्ट चलो उन्होंने एक कोर्स खोला, वो बता रहे हैं कि घोड़ा कैसे पालना है, गाय कैसे पालनी है, सूअर कैसे पालना है, कुत्ता कैसे पालना है। लेकिन पूरे देश में बच्चा कैसे पालना है, इस पर कोई इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं। तो क्या इंसान का बच्चा सूअर के बच्चे से भी गया गुजरा हो गया? इनके हिसाब से तो, सिस्टम के हिसाब से तो ऐसा हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं, ये इंस्टीट्यूशन अपने हर घर में हुआ करते थे। जो अपनी ज्वाइंट फैमिली है ना,
वो इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, जो संयुक्त परिवार है, जिसमें रिश्ते निभाने, डांट खानी, प्यार करना। आपने देखा होगा, मैंने ज्वाइंट फैमिली का कल्चर देखा है। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी होता है जिसका काम सिर्फ पीटना होता है, वो कुछ नहीं करता। वो जो छोटी गलती दिखे, बड़ी दिखे, बट टेकना होता है उसको। और एक ऐसा होता है जो कितनी बड़ी गलती हो उसमें बस बाहों में भर लेना है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा देगा, मेरे पोते को, जिसको भी, कोई भी एक आदमी ऐसा होगा जो अनकंडीशनल प्यार करेगा। एक जो है वो ये काम करने पे लगा, एक तो वो देख रहा है बाकी सब बीच के हैं, इन दोनों के बीच के, कोई कभी डांट रहा है, कोई कभी प्यार कर रहा है, वो सब। तो वो एक्सट्रीम को देख लिया उसने, तो दुनिया में जो भी होगा उसको मंजूर है, वो तैयार हो रहा है वहां पूरे समाज के लिए। तो उन्होंने देखा कि भारत को खत्म करना है, तो भारत को खत्म करने के लिए भारत की मूल इकाई को खत्म करना पड़ेगा, और वो परिवार है। परिवार को खत्म कर दो, बाजार के लिए रास्ता ही रास्ता खुला है। अगर एक परिवार है जिसके अंदर 10 लोग हैं, एक टेलीविजन सामने है, दादा बैठा है, पोता बैठा है और बाप बैठा है, मजाल है उस टेलीविजन के ऊपर एक भी गंदी अश्लील वीडियो या फोटो आ जाएगी, आ सकती है क्या? दादा उसी टाइम उठा करके फेंक देगा, उसे तोड़ देगा। वो आपको दकियानूसी लग सकता है, लेकिन वो उसको मालूम है कि बीज पड़ रहा है मेरे बच्चे के दिमाग में, मेरी अगली जनरेशन के दिमाग में गंदगी का बीज पड़ रहा है। उनके लिए वो कला हो सकती है, उनके लिए, भांडों के लिए वो पैसा कमाने का, रोजगार का रास्ता हो सकता है, लेकिन मेरा बच्चा जो इतना सा बैठा है उसे नहीं मालूम है अच्छा या बुरा क्या है। उसे तो लग रहा है कि उसको तो पढ़ाया गया है, उसको तो टीवी में दिखाया गया है, उसको तो हर ऐसे में, हर प्रस्ताव में लिखा गया है, पहली लाइन लिखी है, सिनेमा समाज का आईना होता है, ऐसा बताया ना आपको। तो बच्चा तो ये मान रहा है कि वो समाज का आईना है, यानी मेरे घर में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में तो हो ही रहा होगा, तभी इसमें आया है ये। अब जब उन्होंने देखा कि इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए पहला काम करना होगा परिवार को तोड़ना, और परिवार के मूल में क्या है? प्रेम है। वहां एक चीज है, घर के सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां क्योंकि सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर आदमी ये रास्ता ढूंढ रहा है कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो। बेस्ट ऑप्शन कि बीमार भी ना हो, बच्चा बीमार भी ना हो, किसी ना किसी को ज्यादा नॉलेज है, किसी को कम है, सब अपना शाम को बैठ करके या कभी ना कभी बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज खाने से नुकसान होता है, ये चीज पहनने से नुकसान होता है, ये करने से नुकसान होता है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? चलो ये नहीं कर सकता तो मैं कर लेता हूं, मैं नहीं कर लेता हूं तो पड़ोसी से करवा लेता हूं। इस तरह से हम चर्चा में शामिल होकर के अपने बच्चों के लिए बेस्ट देने की प्रोविजन कर सकते हैं। फिर इन्होंने देखा कि बाजार के लिए रास्ता बंद हो गया, तो परिवार को तोड़ो। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को पैसा दिया गया। क्या आपको मालूम है कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को मिलने वाला पैसा कहां से आता है? पता है क्या? उस प्रोग्राम का नाम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो यूनाइटेड नेशंस ने शुरू की थी, और उसका पर्पस था, और वो पैसा वहीं से आता है जो कि केंद्र की सरकार को रिटर्न नहीं करना होता। कर्जा नहीं है वो सीधा पेमेंट है, यानी वो हमारे पड़ोस को किराए पर लेकर के और हमारे बच्चों को खराब करने के लिए डेटा इकट्ठा करने का काम करते हैं। परिवारों की पूरी जानकारी लिखते हैं, वहां पर 18 रजिस्टर होते हैं आंगनबाड़ी वर्कर के पास, और आशा वर्कर को बकायदा ड्यूटी दी गई है कि घर में एक भी स्वस्थ है तो पता करो उसको इंजेक्शन नहीं लगा था क्या, पता करो। वो छोटा होते बचपन में इंजेक्शन नहीं लगा था क्या? वो ठीक ठाक कैसे 8-10 साल से हॉस्पिटल में क्यों नहीं गया वो? और इस बात का हमारे ना तो किसी को, अपने प्रतिनिधि को पता, ना मां बाप को पता। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि लोग आपस में बात ना करें। बात ना करें तो क्या करें? उलझे रहें। किसमें उलझे रहें? किसी भी चीज में उलझे रहो, किसी भी चीज में। तो अब आप क्या कर रहे हो? जितने लोग यहां बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया होगा इस पिछले कुछ सालों के भौंकने से।
या अपने आप अकल होगी उनको, जैसा भी, मतलब आई डोंट क्लेम कि मेरी वजह से, लेकिन बात यह है कि बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार अपनी जिंदगी को आंख बंद करके रिवाइंड करके देखिए पिछले कुछ सालों का दौर, और मैं यहां बैठे हुए और दूर दराज में पूरे देश में बैठे लोगों से बात कर रहा हूं कि एक बार गौर करके देखिए कि जो आप करते हो वो हूबहू वही कर रहे हो या कुछ अलग हो रहा है। जरा देखिए, सुबह उठना, उठने के बाद पहला स्टेप आपका क्या रहता है, वही होता है क्या हर रोज? फिर उसके बाद का पहला स्टेप, फिर उसके बाद आपकी नौकरी पर जाने वाला या कहीं काम पर जाने वाला, और फिर उसके बाद उस नौकरी पर जो आपका बिहेवियर है, फिर जो आपसे जो लोग बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हो, जो आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो, जो आप अपने घर में अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे, अभी बात जो कहूंगा, कि भाई आप अपनी पत्नी से सेम बात के ऊपर सेम तरीके से पिछले 5-7 साल से लड़ रहे हो और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई ऐसा? 1 2 3 4 कुछ तो हैं, उठाते हुए डरते हो ना? कुछ नहीं कहेगी पत्नी, मैं गारंटी देता हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपकी जिंदगी को एक लूप में उन्होंने कैद कर दिया, लूप, कि आप उस लूप से निकलते हुए डर रहे हो। ये बात भी भगत बोला करते थे, भगत सिंह। वो कहा करते थे कि इस देश के लोग ना ऐसे फंस गए हैं एक लूप में, और बदलाव होने के डर से वो सिहर उठते हैं, वो डर उठते हैं कि बदलाव हो गया तो कहीं ये जो कंफर्ट जोन है ये ना टूट जाए। वो कंफर्ट जोन को नहीं टूटने देना चाहते।